नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही एक अच्छी रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन लेके आपके सामने आए हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियन, होम एंड हार्ट बटालियन, HNH इसको कहते हैं, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, तो ये एरिया वाइज रैली निकाली जाएगी, ठीक है, जोन 1, 2 एंड 3, 4। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जोन 1 के लिए है, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देखें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो स्किप करके जाएंगे आपको इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। मैं एक हाईलाइट बताऊंगा, एग्जैक्ट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस PDF को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और स्लो करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मेरा मेन मोटिव है कि आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और एक ज़रूरतमंद को इसकी जो रिक्वायरमेंट है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो रैली है ये टेरिटोरियल आर्मी में है। तो सबसे पहले इन्होंने देखो बहुत ही एक की पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेक्शन इन द टेरिटोरियल आर्मी इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड ऑन मेरिट बेस ओनली, नो स्टेज एनी ब्राइब इज टू बी पेड टू एनीवन। आपसे इसके संदर्भ में कोई अगर बोलता है कि मैं आपको भर्ती करवा दूंगा, ठीक है, ऐसे करवा दूंगा, पैसे जार लग जाएंगे किसी से रिक्वेस्ट करके, तो आपको बहुत सारे बंदे रैली में ऐसे बहुत मिलेंगे नियर बाय कि मैं आपको करवा दूंगा, इतने पैसे मेडिकल निकलवा दूंगा, इतने में आपकी रनिंग निकलवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 4 जोन के लिए इसमें से निकालूंगा और इसी वीडियो में बताना चाहता हूं कि आप किसी को भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये टेरिटोरियल आर्मी और आर्मी में रैली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रनिंग। अगर आपने रनिंग निकाल ली, ठीक है, और आपका हाइट अच्छा है, बाकी रेस्ट मेडिकल अगर किसी का पड़ भी जाता है तो वो बाद में क्लियर आउट हो जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है जोन 1 के लिए, ठीक है, द रिक्रूटमेंट ऑफ 8 इन्फेंट्री बटालियन एंड 2 होम HNH बटालियंस फॉर स्टेट एंड UT ऑफ जोन 1। तो इसमें UT ऑफ JNK, UT ऑफ लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ठीक है, UT ऑफ चंडीगढ़ एंड NCT दिल्ली, ठीक है, ऑफ टेरिटोरियल आर्मी विल बी कैरिड आउट एट द अंडर मेंशन 4 लोकेशंस। तो इसमें इन्होंने 4 लोकेशन दिए हैं, तो 4 लोकेशन में जो भी डिटेल है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें सीरियल नंबर दिया गया ABCD यूनिट्स, ऑल इन्फेंट्री एंड HNH बटालियंस, TA ग्रुप, वेस्टर्न कमांड, ठीक है। लोकेशन रहेगा इसका माधोपुर पंजाब, लुधियाना पंजाब, कालका हरियाणा, न्यू दिल्ली। जो माधोपुर पंजाब की है वो 10 नवंबर से 24 नवंबर तक होगी, ठीक है। और इसमें स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कौन से कवर हो रहे हैं, UT ऑफ लद्दाख, UT ऑफ JNK एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन वाइज जाना है, डेट एंड लोकेशन वाइज जाना है, ठीक है। वहां पे आपके अगर आप रनिंग निकाल लेते हो तो आपको लोकेशन वाइज ही भर्ती में जाना है, इसकी ये आपको मेन ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है लुधियाना पंजाब, पंजाब लेस SAS नगर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है कालका हरियाणा, 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक। इसमें जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश, UT ऑफ चंडीगढ़, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड SAS नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू दिल्ली, NCT न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। तो मैं इसमें आपको हाईलाइट करके बताऊंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां पे आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो को पूरा अच्छे ढंग से देखना है, ठीक है। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब के बारे में बिल्कुल नहीं कहता हूं, मेरा एक मोटिव है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें वैकेंसीज जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है इसमें आपको कहां रखा जाएगा, ठीक है। सोल्जर GD का वैकेंसी है, इन्फेंट्री बटालियन में 515, ठीक है, 157 इन्फेंट्री बटालियन में, TA HNH एंड सिख 239, ठीक है। नेक्स्ट है 260 158 में, ठीक है, इन्फेंट्री बटालियन में। तो इस तरह मैं अभी ये रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लर्क जो वैकेंसी है वो 17 है और इसमें 5 है, 158 में 6 है, ठीक है। शेफ का वैकेंसी है, इन्फेंट्री बटालियन में टोटल 15 वैकेंसी है, तो दोनों को मिला के इसमें 17 है और इसमें 14 है, अलग अलग है, ठीक है। कुक मेस 2 वैकेंसी है, एक इसमें है, और शेफ स्पेशल, ठीक है, ये ऑफिसर्स वगैरह के लिए होंगे। तो ऑल इन्फेंट्री बटालियंस के लिए 3 वैकेंसी है, 157 के लिए 1 वैकेंसी है, 158 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ER 5 वैकेंसी है और 158 के लिए 1 वैकेंसी है। स्टीवर्ड ये जो खाना वगैरह सर्व करते हैं, ठीक है, सर्विंग करते हैं पार्टीज एंड जो भी फौज में रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे इनका काम रहता है सर्विंग का, ये खाना वगैरह नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैं नेवी की बात कर रहा हूँ, नेवी के जो स्टीवर्ड्स रहते हैं वो सर्विंग करते हैं और काफ़ी हाइजीनिक रहते हैं, इनको सिर्फ सर्व करना होता है अच्छे ढंग से खाना। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और 157 में 1 है, 158 में 1 है। एरिस्टियन मेटलर्जी 1, ठीक है, 1 एस्टियन वुडनवर्क 3, 1, ठीक है। और ड्रेसर इसमें 10 हैं और इसमें 4 हैं, इसमें 7 हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 13, 8, वॉचरमैन 10, 5, 8। तो देखिए इसके जो मेन चीज़ें आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको एक बार अच्छे से रीड आउट कर देना, तभी आप इस रैली में जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट्स जोन 1 एलिजिबल, जोन 1 में ऑल स्टेट्स के एलिजिबल है, ठीक है। नोट, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट
बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, रामगढ़ तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, पेओनी, रियासी तहसील आर ओनली एलिजिबल। तो इसमें ओनली वही एलिजिबल है, ठीक है, जो इन्होंने लिखा हुआ है। और जो 158 में कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कठुआ, सांबा, मजाल्टा, रामनगर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर आर ओनली एलिजिबल। तो आपको भाई ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। मुझे कहाँ पे जाना है रैली देखने, ऐसा नहीं कहीं भी चले गए और आपको वहां से बोला तो रनिंग भी निकाल ली और उसके बाद आपको पता चला ये आपकी तकलीफ थी नहीं, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट इज अंडर। अभी 10 नवंबर की तो आपको जैसे हमने बता दी, ठीक है। ये 10 नवंबर से 24 नवंबर, 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें ये यूनिट्स के अंडर रिक्रूटमेंट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं माधोपुर पंजाब, ठीक है। 10 नवंबर और 11 नवंबर 157 इन्फेंट्री बटालियन ये के लिए रैली निकाली जाएगी, जो भी भर्ती है, ठीक है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर एंड रामनगर तहसील एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट, तेरियात, पेओनी एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन ये सभी का कहाँ पे होनी है ये लिखा हुआ, 126 इन्फेंट्री बटालियन JK राइफल्स, माधोपुर पंजाब। कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट एट रिक्रूटमेंट रैली 02 M। भाई साहब सुबह के 2 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना और 5 बजे के बाद आपको नहीं लिया जाएगा। आराम से जाइए, कुछ अच्छा खाना पीना खा के जाइए हल्का फुल्का, ताकि आप रनिंग निकाल पाएं, ठीक है। अपने बैग में कुछ केला वगैरह, पानी वगैरह रखें, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को क्या नसें वगैरह फूल जाती हैं, ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो जाता है बाद में, फिर वो कुछ ना कुछ ब्लेम लगाते हैं आपने कुछ नशा पानी किया हुआ। तो इस तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10, 11, 12 नवंबर की चीज़ आपको बता दी, यहाँ तक की डेट कवर होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट आती है 13, 14 एंड 15 नवंबर को, ये यहाँ तक कवर होंगी, ठीक है। कठुआ, सांबा, मजाल्टा, रामनगर तहसील एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी नेक्स्ट आती है 17, 19, 20, 21, 23, ठीक है। ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स जोन 1, ठीक है। ये जो ऊपर वाली थी ये 158 के लिए थी, ठीक है। अब ये है ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए, पठानकोट, जम्मू, पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, पुलवामा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक PDF बना के मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट जो लोकेशन है लुधियाना पंजाब, तो 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 एंड 22, 23 ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए जोन 1 में यहाँ पे भर्ती होगी, ठीक है। जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे अमृतसर, कपूरथला, पटियाला, फजीलका, फरीदपुर, गुरदासपुर, जलंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, होशियारपुर, तरन, मलेरकोटला, संगरूर, रूपनगर, मानसा, मुक्तसर, बठिंडा, SBS नगर, मोगा, बरनाला, ठीक है। तो भाई साहब ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी पंजाब वाले भैया, ऐसा नहीं कहीं भी किसी ने बोला रैली है तो चले गए, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। लोकेशन रहेगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, ठीक है। एक बार इसको बच्चों आप अच्छे ढंग से सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हो सकता है अगले बताने वाला बोले कि हाँ जम्मू चलते हैं, आपकी वहां पे रैली ना हो, तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट कर देना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका यहाँ भी सुबह 2 बजे का रहेगा और 5 बजे के बाद एंट्री नहीं रहेगी। लोकेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कालका, हरियाणा, पॉइंट नंबर C, ठीक है। 4 लोकेशंस में है ये, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। ये देखो इन्होंने लिखा ना UT, JNK, UT लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड NCT दिल्ली। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे C, ठीक है। 28 नवंबर, 29, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए, ठीक है, जोन 1 के अंदर। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से कवर किए जाएंगे, UT ऑफ चंडीगढ़, SS नगर पंजाब, पंचकुला हरियाणा, चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन एंड कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सिमोर एंड लाहौल, स्पीति, किन्नौर एंड शिमला, ठीक है। तो भैया हिमाचल वालों के लिए है ये, ठीक है। इसमें आपके डोगरा सर्टिफिकेट्स एंड सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपके लग जाएंगे, एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिए। लोकेशन रहेगा 102 इन्फेंट्री बटालियन, ये पंजाब, कालका मिलिट्री स्टेशन, हरियाणा, ठीक है। कैंडिडेट आर रिपोर्ट टू रिक्रूटमेंट रैली, सभी का रिपोर्टिंग टाइम भाई साहब सुबह 2 बजे का, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पे रैली पे बच्चे आते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, सामान उतना ही लेके जाएं जितने का आपको जरूरत है, और ज़्यादा कॉस्टली आइटम जैसे मोबाइल हो गया, गोल्ड वगैरह की आइटम्स होगी, ठीक है, जहाँ कुछ आपने पहना हुआ है तो वो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नहीं लेके जाएं, ठीक है, और हल्का फुल्का कुछ खा के रखें। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली की लोकेशन की, 28, 29, 30, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, ठीक है। ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स जोन 1 के अंडर है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर किए जाएंगे भाई चेक कर लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है, फिर पब्लिक क्या करती है, स्किप करके भाग जाती है, आधी इन्फॉर्मेशन लेकर दौड़ जाएगी, फिर वहां पे बोलेंगे हमें कुछ पता नहीं चला, ठीक है। रोहतक, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पलवल, सोनीपत, अम्बाला, गुड़गांव, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर, ये सारी चीज़ें एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन इसमें जा सकता है, सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। तो इसमें जो लोकेशन रहेगा 105 इन्फेंट्री बटालियन, राजस्थान राइफल, दिल्ली कंटोनमेंट, ठीक है। सेम रिपोर्टिंग टाइम है, वही चीज़ है। तो दोस्तों ये जो 4 पॉइंट है ना ABCD,
तो ये वाला लोकेशन, ये आपको बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। ये 4 लोकेशन पे भर्ती है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं और कौन कौन सी लोकेशन पे आपको जाना है, कौन सी डेट को जाना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेनी, मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए एज 18 से 42 साल तक का ये इसमें एज लिमिट्स दिया गया है, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है तो उसके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे पॉइंट नंबर 1 है सोल्जर जीडी, क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 33 इन ईच सब्जेक्ट, 33% तो सभी में होने ही चाहिए, ठीक है। फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम डी ग्रेड 33 से 40 एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड, ये इतने तो मार्क्स सभी के होते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं इसमें। सोल्जर क्लर्क में 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 60% मार्क्स। तो क्लर्क के लिए भाई काम भी उस तरह का होता है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसमें इन्होंने 50% मार्क्स रखे हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक्स कीपिंग इन क्लास 12 इस क्लास इज मैंडेटरी, थोड़ा सा अच्छा क्या 10+2 का क्वालिफिकेशन है, सबको इतना नॉलेज रहता है तो भाई एलिजिबल है बंदे जिन्होंने +2 कर रखा है। और सोल्जर ट्रेड्समैन आर ट्रेंड एक्सपेक्ट हाउस कीपर एंड मैस कीपर, ठीक है। 10th क्लास होनी चाहिए, नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज अबाउट शुड बी हैव स्कोर मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर एंड मैस कीपर 8th पास होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल क्वालिफिकेशन है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रायर टू कैंडिडेट बीइंग परमिटेड टू फेयरिंग इन द रिक्रूटमेंट फॉलोइंग विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये चीजें आपको बड़े ध्यान से सुननी है, वीडियो स्किप मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर बोलोगे इतनी देर बाद इतनी अच्छी वैकेंसीज आई हैं 4 जोन में और आप सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। शुड बी रेजिडेंट ऑफ द जोन, तो एज पर जोन जो भी डिस्ट्रिक्ट बता रखे हैं आपके पास उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर प्रूफ के लिए। इफ ही इज इन सर्विस ऑफ एनी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ही हैज टू अफेक्ट हिज दैट द सर्विस बिल फॉर मेड अवेलेबल ऑफ द सर्विस इन द टीए व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड। तो ये बोल रहे हैं जो भी सर्विस वाले हैं तो उनके पास रिक्वायर्ड अपने डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस से होने चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट बिलोंग टू एनी आर्म फोर्सेज, रिजर्व फोर्सेज, स्टेट पुलिस फोर्स, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए भाई, ऑलरेडी जो पहले नौकरी लगे हुए हैं तो उनको दूसरों का वैकेंसी क्यों खराब करना, ठीक है। जिन बेचारों को जरूरत है उनको जाने देना चाहिए। शुड नॉट बी हैविंग एनी रिजर्व लाइबिलिटी, तो किसी तरह का लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए रिजर्व। ही शुड नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फ्रॉम टीए, पहले ही फौज से निकाला गया नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट हैविंग मोर देन 1 वाइफ लिविंग, भाई साहब, ठीक है। 2 बीवियां भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान करके जाना। कई लोग तो मैरिड, जैसे राजस्थान एरिया या कुछ यूपी बिहार के एरिया हैं, और शादी के बाद भी भर्तियां देख लेते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं भर्ती होने से पहले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आजकल बहुत वेरीफाई की जा रही हैं भर्ती करने से पहले, तो आप इन सभी बातों का ध्यान भी कर लेना। 2 शादियां करके मत वहाँ पे भर्ती देखने जाना। ही शुड नॉट हैव एनी कन्विंस्ड फॉर एन ऑफेंस इन क्रिमिनल कोर्ट, कोई केस वगैरह, कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, चेस्ट वेट बताया हुआ है, चेस्ट 82 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, ठीक है। 77 सेंटीमीटर है ना, जो 77 सेंटीमीटर एक्सपैंड होनी चाहिए। हाइट होनी है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। 157 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, ये 157 हाइट उनके लिए ये लिखा हुआ है, डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालयस रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के बंदे छोटे मोटे होते हैं, छोटी छोटी हाइट के, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, इंडियन डोमिसाइल गोरखा, गवालीज एंड लद्दाखीज, तो भाई ये उनके लिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, son of ex-serviceman, war widows and widow of ex-serviceman, adopted son-in-law, war widows, भाई इनके लिए देखो हाइट 2 सेंटीमीटर बहुत होते हैं भाई साहब, ठीक है। 2 kg के वेट का भी इसमें रिलैक्सेशन है, हाइट का भी 2 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर चेस्ट का। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल नेशनल वालों के लिए भाई 3 सेंटीमीटर, 3 kg एंड 3 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई स्पोर्ट्समैन ऐसे जाएगा, क्योंकि वो तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाएगा, इनकेस कभी कभार आ भी जाते हैं तो उनको ये छूट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड टेस्ट। सोल्जर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कैंडिडेट विल हैव टेस्टेड अवेयरनेस ऑफ ऑफिस यूज, सॉफ्टवेयर, टाइपिंग, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज। तो भैया क्लर्क के लिए बेसिक नॉलेज, थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आईटी का थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, वही रिक्वायरमेंट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और ट्रेड्समैन, तो इसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है कुछ क्या करना क्या। ये देखिए टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है, फिर आप स्किप करके देखोगे, ये एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट 18 से 30 साल, अप टू 5 मिनट 30 मिनट, ठीक है। और 1 माइल रन, मार्क्स इसमें 60 मार्क्स होंगे, ठीक है। और 5 मिनट 31 सेकंड टू 5 मिनट 45 सेकंड 40 माई मार्क्स, और 5 मिनट 46 सेकंड एंड अबव फेल है भाई साहब, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एक बार चेक कर लेना आप इसमें आते हो। फिर नेक्स्ट एज क्राइटेरिया है अप टू 6 मिनट 50 सेकंड 60 मार्क्स, 6 मिनट 16 सेकंड टू 6 मिनट 30 सेकंड 40 मार्क्स, अगला तो फेल ही है भैया, ठीक है। ये फिर हम नेक्स्ट आते हैं पुल अप 18 से 30 साल के लिए 10 एंड अबव, ठीक है। और 31 से 42 साल के लिए 9 एंड अबव,
इसके मार्क्स आएंगे 40। तो जिस तरह से आप कम करते रहेंगे 9 वालों 9 8 के लिए 33 मार्क्स हैं, तो नेक्स्ट 27 मार्क्स हैं, 21 मार्क्स हैं, 16 हैं, तो 5 अनफ लो भाई, तुम क्या ही आर्मी में जाओगे भाई, ठीक है, फेल हो जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ। बैलेंस एंड 9 फीट टिच, तो एक बार ये भी चेक कर लेना। रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट को क्वालिफाई फॉर द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भाई ये दोनों टेस्ट पास कर लेगा उसी का ही रिटन टेस्ट होगा। द क्वेश्चन पेपर वुड बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, ठीक है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन लेवल। द रिटन एग्जामिनेशन वुड कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, मैट्रिकुलेशन एंड 8 क्लास स्टैंडर्ड का होगा। सोल्जर जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन्स, ठीक है, जनरल नॉलेज हैविंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, जनरल साइंस हैविंग 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, एलिमेंट्री मैथ्स हैविंग 15 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो इस तरह का थोड़ा सा पैटर्न है, मैं एक आउटलाइनिंग में बता रहा हूँ। और सोल्जर क्लब के लिए अलग चीज़ है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार आप। जनरल नॉलेज एंड साइंस, जनरल साइंस हैविंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है, एलिमेंट्री मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस हैविंग 15 क्वेश्चंस, जनरल एंड इंग्लिश हैविंग 25 क्वेश्चंस। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप थोड़े से तुक्के भी मार सकते हो, बट पहले वही करिए जो आपको आता है, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th क्लास एंड 8th क्लास, देखिए ये पैटर्न बताया हुआ, ठीक है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स टोटल 100 मार्क्स का आएंगे, ठीक है, और 20 15 15 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो मिनिमम 32 तो आपके इसमें आने चाहिए, पास इन ईच पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स 40 30 30 और 100, ठीक है। इसमें भी इन्होंने 32 का मिनिमम पास मार्क्स ईच पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, मैथ्स 15 क्वेश्चन, ठीक है, 40 नंबर 30 नंबर 30 नंबर, तो 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, इसमें भी 32 मिनिमम पास मार्क्स हैं, ठीक है। सोल्जर क्लर्क में आता है जनरल पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 आएंगे, 5 आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, तो ये 10 मार्क्स है, 20 मार्क्स है ये, तो इसका ये मिनिमम मार्क्स है 20। तो इस तरह के पार्ट 2 में इसका जनरल इंग्लिश आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो ये थोड़ा सा ऐसा है, मैंने आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्क्रीनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जनरल ड्यूटी फॉर होम एंड हार्ट यूनिट्स इंक्लूडिंग 161 इन्फेंट्री बटालियन। भाई साहब ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा ना, ये देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार आप चेक करके जाइएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे आपके पास होने चाहिए, फॉर 10th क्लास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कास्ट एंड ट्राइब कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए इन्होंने सारा मेंशन किया है, क्या चीज़ आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सरपंच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एसएचओ, हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वही ये जो मैरिट का केस बताया, डबल मैरिज करके भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है, सन ऑफ सर्विस रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, मतलब जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनता है जिसका रिलैक्सेशन इनको मिलता है एक्सरिशन वॉर विडोज एंड विडोज के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए फाइनल एनरोलमेंट के लिए, ठीक है। फोटोग्राफ आपके पास रिसेंट होने चाहिए, 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है, 3 मंथ्स की पुरानी नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड एंड फोटोकॉपीड जो फोटोग्राफ्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी भाई साहब इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप रीड आउट जनरल गाइडलाइंस है भाई साहब, ये तो आपको अपने आप पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और ये देखिए इन्होंने आगे फिर ये क्या बताया, डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट जोन्स, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4। तो ये अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं जोन 2 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये अभी आपको बेसिकली मैंने आउटलाइन बता दिया है जोन 1 में कहाँ कहाँ होगा, तो फिर आपको इन सभी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिक्रूटमेंट रैली, और अच्छे से रनिंग करके आओ और भैया सिलेक्ट हो जाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।